एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ध्यान की प्रक्रिया में सुनने का कोई रोल नहीं है। अगर आपको लगता है सुनने का रोल है तो जीरो है सुनने का रोल। यह जो रोल है, मैं कहीं आज बाहर हूं अपने घर से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर। तो यहाँ मुझे लग रहा है नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है। मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी होगी आपको सुनने में। बाकी आपकी मर्जी है, आप ऑन रखना चाहे ऑन रखिए, ऑफ रखना चाहे ऑफ रखिएगा। ध्यान की प्रक्रिया में सुनने का कोई भी लाभ नहीं है। सुनने का कोई लाभ नहीं। मैं 10 दिन आपसे लगातार बोलूं कि सांस को धीमे धीमे लेना है, नाभि तक लेना है, और आपने क्या किया, इस सेंटेंस को रट लिया। और अशोक सर ने बोला है श्वास को नाभि तक लेना है, श्वास को नाभि तक लेना है, श्वास को नाभि तक लेना है, श्वास को नाभि तक लेना है। सुबह से लेके शाम तक 1000 बार, 2000 बार, 5000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार आप रट रहे हो। क्या? नाभि तक श्वास लेना है, नाभि तक श्वास लेना है, नाभि तक श्वास लेना है, नाभि तक श्वास लेना है। क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो राम राम करने से हो रखा है। वही होगा जो गायत्री जपने से हो रखा है। असली चीज है उसका सार्थक होना, उसे समझना कि वो है क्या। उसको रटने से कुछ नहीं होना है। मैंने बोला श्वास को नाभि तक लेना है। आप सारे लोगों ने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक 10,000 बार एक माला पकड़ी और उसको जप रहे हैं। श्वास को नाभि तक लेना है, 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 श्वास को नाभि तक लेना है। आसन सिद्ध करना है, आसन सिद्ध करना है, आसन सिद्ध करना है, आसन सिद्ध करना है। जितने समय में सांस लेनी है उसे दुगने से बाहर निकालिए, दुगने से बाहर निकालनी है। क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो आप। जहां पहुंचे भी होगे रिवर्स में जाओगे। यानी उसे फॉलो करना है। तो मैंने कुछ चीजें आपको पिछली बार बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूं। लास्ट सेशन में बताया था, 2-4 सेशन तक हम रिपीट कर ही सकते हैं, कि आपको 2 तरह के प्राणायाम करने हैं। मुझे नहीं पता किताबों में वो प्राणायाम लिखे हैं नहीं लिखे हैं किताबों में। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, प्राण को आयाम अगर आपने दिया, आयाम का मतलब प्राण को एक पर्टिकुलर प्रोसेस दिया, तरीका दिया, तो प्राणायाम हो जाता है। अपने प्राणों को, जो नोज से जाने वाले प्राण है, हवा है, उसको अगर आपने एक नियम दे दिया तो प्राणायाम हो जाता है। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था आपको, 2 काम बताए थे। श्वास को लेना है आंख बंद करके, और छोड़ते समय ऐसी मुद्रा बना ली थी जैसे स्ट्रॉ आपके मुंह में है, जूस पीने का स्ट्रॉ। यानी सीधा मतलब, अगर सांस को पेट भरने में 10 सेकंड लग रहे हैं तो निकलने में 20 सेकंड लगने चाहिए। और दूसरा मैंने आपको बताया ब्राह्मणी प्राणायाम। आंख कान मुंह बंद कीजिए, जितने समय में सांस लिया डबल समय के अंदर लेने में तो 1 मिनट लग सकता है, छोड़ने में आपको समय लगेगा। ये 2 काम करने के लिए मैं पिछली बार बोला, आप में से कुछ लोगों ने किए भी होंगे। आप लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग का मेरे पे क्वेश्चन आया, सर जब हम ध्यान में अवतरित हो जाएंगे, आगे चलेंगे, तो क्या मेरी दिनचर्या पे, मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा?
सबसे पहली बात तो यह है, आप नहीं रहेंगे। आपने बोला मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जब आप ही नहीं रहोगे तो आपके ऊपर फर्क पड़ने वाले नहीं है। आप नहीं रहोगे, इसका मतलब क्या है? आप हो भी नहीं। ये एक भ्रम है कि शरीर मैं हूं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आप अलग हैं और शरीर अलग है। इस चीज को रटना नहीं, महसूस कराना ही ध्यान है। इसको महसूस कराना ध्यान है कि मैं इस शरीर के अंदर वास करता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, सुनिएगा। आपका ये हाथ ना हो तो आप होगे नहीं होगे? सुनीता जी, सुमन, अशोक शर्मा रहे, बचेगा नहीं बचेगा? ये हाथ ना हो, ये इतना हिस्सा। हाँ जी, अशोक शर्मा रहेगा, सुनीता जी बोल रहेगा रहेगा। यहां तक का पूरा हाथ ना हो तो अशोक शर्मा रहेगा रहेगा। ये वाला हाथ भी ना हो तो भी रहेगा। एक पैर ना हो तो भी क्या अशोक शर्मा होगा? होगा। दूसरा पैर भी ना हो, क्या अशोक शर्मा होगा? होगा। कान ना हो लेफ्ट वाला, अशोक शर्मा होगा। राइट वाला कान ना हो, मतलब एक व्यक्ति ऐसा उसके दोनों कान नहीं है, तो क्या वो अशोक शर्मा है? जो भी उसका नाम है वो रहेगा नहीं रहेगा? आंख ना हो उसके दोनों। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है कि जो ना हो तो आप बोलो जी अब अशोक शर्मा नहीं रहा? आपको सुन के आश्चर्य होगा, ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं। जिसके जाने से आप ना बचो, हाथ आंख नाक कैर, लीवर नहीं है किसी के तो अशोक शर्मा है कि नहीं है? फिर भी है वो। हार्ट काम नहीं कर रहा हो तब भी है। अरे वो डेड बॉडी है तब भी अशोक शर्मा है। इसे समझना कैसे है? इसका मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं। रटना नहीं है ये। आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, ना शस्त्र से बेच सकता है, ना ये अग्नि में जलती है, ना इसे गर्मी लगती है। इन शब्दों को रटने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको ये फील हो जाए क्या कि आत्मा मर नहीं सकती है, रटना नहीं, फील होना, तो ध्यान में आप गए। जब तक रट रहे हो आप ध्यान से बहुत 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 दूर हो। इसलिए जितने भी लोग ये आपको रटाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको और दूर ले जा रहे हैं, रिवर्स ले जा रहे हैं। तो मैंने एक आपको आसन बताया कि पहले आपको बैठना सीखना है, नंबर एक। बहुत सारे लोगों के जवाब आए कि हम बैठ ही नहीं पाते हैं। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बैठना आपने ही सीखना पड़ेगा। कुर्सी पे बैठे हैं, स्टूल पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, सुखासन में बैठे, पद्मासन में, जैसे आपका मन करे वैसे बैठे, लेकिन आपको स्थिर बैठना है, नंबर एक। और सुनिएगा, जिसको जितनी ज्यादा मुश्किल हो रही है बैठने में, उसका ध्यान उतनी ही जल्दी लगेगा जब वो बैठना सीख जाएगा। नंबर टू, बैठना सीख गए, आसन सिद्ध हो गया, अब बॉडी को स्थिर करना है। आंख बंद करनी है 20 मिनट के लिए। अब ये भी एक टास्क है सर, आंख भी 20 मिनट बंद नहीं होती। और 2 मिनट में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रखा है। करके देखिए, मैं कह रहा हूं आसन भी सिद्ध ना हो, 15 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। दूसरा काम। अब तीसरा काम, मैंने बोला श्वास लेनी है और छोड़नी है, लेकिन छोड़ते समय का समय ज्यादा होना चाहिए। अब इससे होगा क्या? अब वहां आ जाते हैं। आप इस सृष्टि से
इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से, इस प्रभु से, इस भगवान से, जो भी आप समझते हो, उससे जो लिंक हो आप, वो श्वास के माध्यम से हो। जैसे पेड़ अगर सृष्टि से लिंक है तो किससे लिंक है? जड़ों से। जानवर लिंक है तो किससे लिंक है? पैरों से। हल्का हल्का पैरों से लिंक मान सकते हैं। लिंक है नहीं वैसे पेड़ों से, पैरों से। और मैं अपनी और आपकी बात करूं तो हम किसी भी चीज से लिंक नहीं है, लेकिन रियल में हम लिंक हैं। इस सृष्टि में कोई भी चीज इस धरती से, इस ब्रह्मांड से लिंक हुए बिना नहीं रह सकती है, वरना उसका वजूद अगले दिन ही खत्म। तो आप इस चीज से लिंक है, सृष्टि से। वो है श्वास। ये जो श्वास जा रही है नाक से, हम इससे लिंक हैं, इस बॉडी, इस संसार से। ये श्वास अगर टूट जाए तो हमारा इस सृष्टि से लिंक खत्म हो जाता है। कहीं बहुत बड़ी स्टडी करने की, सोचने साथ की जरूरत नहीं है कि जी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एक सिंगल लाइन कनेक्टेड है श्वास से। अब अगर आपने इस श्वास के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपका जीवन कंट्रोल हो जाएगा। पतंग देखी आपने, उड़ती पतंग आसमान में उड़ रही होती है, बहुत बड़ी होती है। धागा उस पतंग के मुकाबले 2% भी वजन नहीं रखता, लेकिन उस धागे का हल्का सा इशारा उस पतंग को पूरा मूव करा देता है। ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नहीं जाना है, कितनी ऊपर जाएगी वो उस धागे पर डिपेंड करता है, डोर के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो डोर है वो श्वास है, प्राण है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें किसे कंट्रोल करना है? श्वास को कंट्रोल करना है। वो भाई जानबूझ के नहीं करना है, स्वाभाविक रूप से करना है। एक तो होता है सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, बहुत जोर से आवाज आ रही है जनरेटर की तरह से। नो, सांस लो तो आपको ही पता ना चले कि मैं ही ले रहा हूं, कोई और ले रहा है। छोड़ो तो भी आपको पता ना रहे मैं ले रहा हूं, कोई और छोड़ रहा है, कोई और छोड़ रहा है, मैं ले रहा हूं ना। सिंपली एक चीज ध्यान रखिए, श्वास आ रही है, जा रही है, लेकिन मैं दोनों को ही देख रहा हूं, आते समय भी, जाते समय भी। सच्चाई ये है, आप बोलोगे ये कौन सा मुश्किल काम है श्वास को देखना, अभी बैठ के देख लो ध्यान लग जाएगा क्या? करके देखना एक बार। जब 5 मिनट बैठ जाओ तो मुझे बताना। आज तक तो कोई आया नहीं है तो जो बोल दे कि जी 5 मिनट लगातार मैंने अपनी श्वास पे ध्यान दिया है, पता है क्या होगा? कभी किचन पे ध्यान चला जाएगा, कभी मूवी पे चले जाएगा, कभी पतिदेव पे चला जाएगा, कभी मोबाइल पे चला जाएगा, कभी टीवी पे चला जाएगा, कभी मोदी जी पे, कभी केजरीवाल पे, कभी पानी पे, कभी बुखार पे, कभी तबीयत खराब पे, कभी कोरियर पे, कभी एसी पे, कभी बिजली पे, कभी पानी पे। 1000 चीजों पे ध्यान चला जाएगा, श्वास पे ही नहीं रहेगा। और यदि आपने रख लिया 15 मिनट ध्यान, कोई भी आप में से जो बोले
कि जी मेरा पूरा 15 मिनट फोकस ध्यान पे ही रहा, उस पे रहा है, श्वास पे, तो अगले 15 मिनट में मैं उसका ध्यान लगवा सकता हूं, सिर्फ 15 मिनट में। जिस दिन आपको ध्यान अवतरित होगा, इस सेंटेंस को सुनिएगा, अवतरित का मतलब क्या है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। आखिर है क्या, अभी तो पता ही नहीं है ध्यान है क्या। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से सो सकते हैं? मैं बोलूं 15 मिनट में सोना है, जितने भी लोगों के वीडियो ऑन है, इशारा करके बताएं जी मैं 15 मिनट में सो सकती हूँ या 15 मिनट में नहीं सो सकती हूँ। हाँ जी, मैं बोलूँ आपसे 15 मिनट में सोना है आपने, हाँ जी, छूट है आपकी। मनोज जी भी नहीं बोलने वाले हैं, सूरज जी भी नहीं बोलने वाले हैं, जैन साहब तो बेचारे वैसे ही नहीं बोलते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ये बोल दे कि जी मैं 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट में सो जाऊंगी? सुनिएगा गौर से, जैसे सोना आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सोने की तैयारी। क्या होती है सोने की तैयारी? बिस्तर बिछा दिया मुलायम सा, एसी चला दिया, पंखा चला दिया, मोबाइल बंद कर दिया, बच्चों में तो डांट लगा दी चुप रहो, कमरा बंद कर दिया। आप सिर्फ सोने की तैयारी कर सकते हो, सो नहीं, इस धरती पे कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि जी मैं 2:30 पे, 2:35 पे, 2:40 पे, 3 बजे सो जाऊंगा। बिल्कुल सेम चीज है ध्यान। ध्यान की भी आप क्या कर सकते हो, तैयारी। आप ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान की भी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हाँ, तैयारी इतनी अच्छी होगी, नींद उतनी जल्दी आने की संभावनाएं हैं। गर्मी है तो ठंडा कर लो, आवाज आ रही है तो खत्म कर दो, बच्चे चिल्ला रहे हैं तो कमरा बंद कर दो, कंकड़ चुभ रहे हैं बिस्तर में तो मुलायम कर दो, सिर्फ तैयारी। लेकिन नींद अपने आप आएगी। ऐसे ही ध्यान की तैयारी आप कर सकते हो। क्या? कमरा बंद कर लिया, स्थिर बैठ गए, श्वास पे ध्यान लगा लिया, राइट है? अब ध्यान अपने आप आए, जैसे नींद आती है। और जब आपको नींद आती है, अच्छा, जब नींद आती है तो आप सो जाते हो, सो जाते, आप ही सोते हो ना। आप तो सो गए, अब सुबह को आप उठे तो आप बोलते हो ना, आज नींद बहुत अच्छी आई। गौर से सुनिएगा, आपने बोला आज नींद बहुत अच्छी आई। जब आप सो ही गए थे, आपको नींद आ गई थी, तो ये किसने महसूस हुआ कि नींद अच्छी आई? सुनिएगा गौर से, समझ भी नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजिंग लाइन भी है। आप अक्सर बोलते हो आज नींद बहुत अच्छी आई, मजा आ गया। आप तो सो गए थे, किसने महसूस किया कि नींद अच्छी आई? वो जो था ना जिसने महसूस किया कि नींद अच्छी आई, वो आप हो। लेकिन आपने बोला मैं तो सो गई थी। आपने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में आपने बोला आज बहुत अच्छा सपना आया जब मैं सो गई थी। कमाल की बात है, जब आप सो गए थे और सपना आया, और आपने बोला बड़ा अच्छा सपना आया, बड़ा बुरा सपना आया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं इन चीजों से कि आप और ये शरीर अलग अलग है। सोता कौन है? शरीर। और सपने कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आप।
सोया कौन? शरीर। और सपने किसने देखे? शरीर ने। सोया कौन? शरीर। किसने महसूस किया? अरे बड़ी अच्छी नींद आई, आज तो मजा आ गया। ये आपने महसूस किया, यानी आप और शरीर दो अलग अलग चीज हो। इसको मानना नहीं, मानना नहीं, इसको जानना ध्यान है। रामचंद्र जी भगवान थे, आप इसे मानते हो, जानते नहीं हो। भगवान महावीर भगवान थे, आप इसे मानते हो, जानते नहीं हो। बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ अपशगुन हो जाएगा, आप इसे जानते हो या मानते हो? हाँ, लिख के भेज देगा। आप मानते हो इन्हें। और ये जो मान्यताओं का संसार है ना आपका, वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? मंदिर के बारे में मान्यता, खाने के बारे में मान्यता, नॉन वेज खाना अच्छा है बुरा है? कोई नहीं बोलेगा। बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। बोल रही है माया जी, बोल रही बुरा है, बुरा है। क्या है को बुरा है? अगर वो अगर वो जानवर काटे खा रहे तो आप भी तो पेड़ काट के खा रहे हो। जानवर में भी जान है, पेड़ में भी जान है। वो भी चिल्लाते हैं, रोते हैं, आपको सुनाई नहीं देता। हाँ, पेड़ भी चिल्लाते हैं। दूध कौन कौन पीता है? दूध कौन कौन पीता है? दूध हाथ उठा दो, दूध कौन कौन पीता है? दूध किस किसने पिया है आज तक? हाथ उठा दो एक बार। माया जी उठा दो हाथ। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हाथ उठाओ। दूध पी, हाँ, साइड में नहीं, खिड़की में दिखना चाहिए। दूध नॉनवेज है। किसी ने पढ़ा दिया आपको, लिखा दिया, सिखा दिया कि दूध वेज है। किताबों में लिखने से वेज हो जाता है क्या? कहां से निकल के आ रहा है? जानवर से निकल के आ रहा है ना। गौर आज बैठ के सोचना 5 मिनट के लिए, कहां से निकल के आ रहा है? जानवर में से निकल के आ रहा है ना। जो चीज जानवर में से निकल करके आएगी वो वेज हो सकती है क्या? है? अगर किसी ने एक किताब में लिख दिया कि दूध वेज है तो हो जाएगा क्या? कल मैं एक किताब छाप दूं, उस किताब में लिख दूं चिकन खाना वेज है, तो मान लोगे क्या? ऐसे ही कोई लिख के चला गया। किसी भी चीज को जानना और मानना, हम मानते हुए जी रहे हैं। मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में, भगवान के बारे में मानते हुए जी रहे हैं। हमें जानना है, और वो जानना ही ध्यान से आता है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि दूध वेज है कि नॉन वेज है। आपका शरीर बोलेगा अंदर से कि वेज है या नॉन वेज है। कि किताब की जरूरत नहीं है। आप हिंदू गलत, मुस्लिम गलत, सिख गलत, ईसाई गलत, वेज खाना गलत, नॉन वेज खाना गलत, आलू खाना गलत, 5 बजे के बाद खाना गलत। किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कोई किताब पढ़ ली और रट लिया और मान लिया, नो। जब आप ध्यान में उतरोगे ना, तो आप अपने आप बोलोगे ये सही है और ये गलत है, ये वेज है और ये नॉन वेज है, ये करना है और ये नहीं करना है। ध्यान आपको संसार की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराएगा। करना क्या है फिर बताता हूं। 3 स्टेप बताए थे अब तक। शांत बैठना, कोई सा भी आसन लगा लिए, पद्मासन, सुखासन, कमर पे, कमर कुर्सी पे लगी हो, बैठे हो, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हिलना नहीं है। आंख बंद रखनी है 15 से 20 मिनट के लिए। 2, नंबर 3, श्वास के ऊपर ध्यान देना है। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, मुझे पता है आप बोलोगे बैठ ही नहीं पाते हैं। बता दो, बता दो। जी माया जी, आप बोलते शरीर हिलता रहता है, मन नहीं मानता है। हाँ जी बोलिए।
माया जी, आप अनम्यूट करना है अपने आप को पहले। आप अनम्यूट कीजिए, बटन आ रहा होगा अनम्यूट करने का। बटन आ रहा होगा अनम्यूट करने का उसको। हाँ हाँ, आ हाँ गया हो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। बैठ रही मतलब गर्दन तो जरूर हिलती है, थोड़ी सी गर्दन में दर्द आ जाता है। सबकी गर्दन ही हिलती है। ये भी नहीं हिलनी चाहिए। कौन सा सारे हिलते हैं? गर्दन ही तो हिलती है। एक गर्दन के हिलने से ही तो सारा कलेश हो रखा है। ऐसे कर दोगे, मत बोलो कुछ भी अपने मुंह से। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। एक गर्दन ही तो हिल रखी है, और क्या है? बोलना है। गर्दन के, अभी रुकिएगा, मैं आपकी बात को पूरा का पूरा लेता हूं। उन्होंने बोला, माया जी ने, अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा। सर, गर्दन हिलती है। ऐसी कुर्सी पे बैठे जो थोड़ी लंबी हो। जमीन पे बैठ जाएं, जमीन के टच में ना रहे, जमीन पे बैठ जाएं। वो लकड़ी का आसन बिछा लें, सर को दीवार से लगा लें, सर को दीवार से लगा लें। फिर आपकी गर्दन हिलनी रुक जाएगी। सर को दीवार से लगा लें, गर्दन हिलनी रुक जाएगी। फिर भी ना रुके, मुझे बताइएगा। गर्दन ही हिलानी रोकी हमने आज तक, रुकेगी है? गर्दन क्या, सारा का सारा आदमी रुक जाता है। चिंता ना करो आप हिलना चाहोगे। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, हिलना नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं सर, रुक नहीं पाते हैं। और एक दिन ऐसा होगा जब मैं बोलूंगा आपसे अब हिल के दिखाओ, तो आप बोलोगे आज हिल नहीं सकते, अब तो रुक ही गए परमानेंट है। कब तो रुक ही गए परमानेंट, अब नहीं हिल सकते। मैं बोलूंगा आज हिल के दिखाओ ना, आप बोलोगे अब नहीं हिला जा रहा है। अब ना गर्दन हिल रही, ना हाथ हिल रहा, ना उंगली हिल रही। बहुत मन करेगा आपका उस समय हिलने का। हाँ, जो ध्यान में पहुंच जाता है, पता है उसे क्या होता है? उसको अपनी बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं 5 मिनट में। जो ध्यान में चला जाता है, उसको मरने के बाद अपनी बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। उसको अपने रिश्तेदार रोते हुए दिखाई देते हैं। उसको अपने बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और इसके साथ साथ सुनिए, वो क्या क्या सोच रहे हैं ये भी पता चल जाता है। बुढ़िया बता के नहीं गई सोना कहां रखा है, कि आपको पता चल जाएगा ये ऐसा सोच रहा है। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई तो सच्चाई, इसमें क्या होगा। ये सब आपको महसूस कर, लेकिन कब? जब आप ध्यान में अग्रसित होगे। वरना मृत्यु होने से कुछ घंटे पहले आपकी मृत्यु हो जाती है। देखिएगा, दो मृत्यु होती है, एक शरीर की और एक आपकी चेतना की। चेतना की मृत्यु नहीं होती, चेतना शांत होती है। यदि आप ध्यान में अग्रसरित हैं तो शरीर की मृत्यु के बाद भी चेतना शाश्वत रहती है। वो देखती रहती है क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान में अग्रसित नहीं है तो शरीर से पहले चेतना जो है वो बेहोश हो जाती है। आप अब से पहले भी हजारों बार मरे हो, लेकिन आपको याद क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर की मृत्यु से पहले आपकी चेतना शांत हो जाती है। लेकिन अगर इस जन्म में आपने ध्यान को सार्थक कर लिया तो इस बार शरीर की मृत्यु होगी, लेकिन चेतना जागी रहेगी। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, 50 है, 60 है, 65 है, 70 है, 80 है, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, ध्यान किया जा सकता है।
अब गर्दन हिल रही है, एक ऑप्शन और बताता हूं। हालांकि ये सार्थक नहीं है, बट कर सकते हैं। जब तक बैठ सकते हैं तब तक बैठे। गर्दन को लगा ले किसी सहारे पे, तकिया लगा ले पीछे, कुर्सी खरीद ले ऊंची। ये कुर्सी है देखिए जिसमें मैं बैठा हूं, ये यहीं तक है, लेकिन कुछ कुर्सियां सर तक आती हैं, हेड रेस्ट आता है, तकिया लगा लें पीछे। जब तक शरीर नहीं रुकेगा, मन नहीं रुकेगा। जब तक मन नहीं रुकेगा, तब तक विचार नहीं रुकेंगे। जब तक विचार नहीं रुकेगा, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। शुरुआत कहां से होगी? बॉडी करो। ये जो सुन रहे हैं आप, ये प्रवचन है। जैसे कोई व्यक्ति प्रवचन बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, प्लीज जिसको सिर्फ सुनने के लिए आना है प्रवचन, वीडियो पड़ी मिल जाएंगी, सुन लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो इस जन्म को आखिरी जन्म किया जाए, ध्यान में अवतरित हुआ जाए, मैं बिना एक पैसे आपसे लिए आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि यह आपका आखिरी जन्म हो सकता है। ध्यान आपको 100% लगेगा। और जिस दिन आपको ध्यान लगेगा ना आपको खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा, ना पति में इंटरेस्ट रहेगा, ना बच्चों में इंटरेस्ट रहेगा, ना पैसे में इंटरेस्ट रहेगा, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन आप बोलोगे हैं ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन आप आनंदित होगे। इतने आनंदित होगे, इतने आनंदित होगे, इतने आनंदित होगे कि आप भूल जाओगे कि सस्ती भी कोई चीज होती है। इतना आनंद। वो आनंद किस चीज को मिलता है? जिसको डायबिटीज है उसे रसगुल्ला मिल जाए, जिसकी आंखें नहीं है उसे सस्ती देखने को मिल जाए, जिसने परम आत्मा को नहीं देखा उसे परम आत्मा मिल जाए। जैसे खूब गर्मी पड़ रही हो, जबरदस्त बारिश हो जाए, वो आनंद की झलक है। ये आनंद नहीं है, ये आनंद की छोटी छोटी सी झलक है। जब आप किसी पहाड़ पे जाते हो, झरना देखते हो, हवा चलती है, वहां पहाड़ देखते हो, क्या मिलता है वहां से आपको? मुझे बताओ जनाब, क्या मिलता है? पता है जब आपको आनंद मिलता है तो क्या होता है? आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। और कमाल की बात है, आपको ये पता ही नहीं होगा कि मैं रो काहे को रहा हूं। आप सृष्टि को धन्यवाद करते करते थक जाओगे। आपको पता ही नहीं होगा मैं क्यों धन्यवाद कर रहा हूं। जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा, चाहना भी नहीं पड़ेगा। जिसकी जरूरत है वो अपने आप मिल जाएगा। तो अब क्या, अगले 2 मिनट बचे हुए हैं, फिर से बता देता हूं। नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सी पे बैठिए, पालती मार करके बैठिए। मीनू श्रीवास्तव बोल रही है मुझे नींद आ जाती है। तुम्हारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है मैडम जी। जब आप 2 बजे सोओगे ना रात को, तो ध्यान करने में नींद ही आएगी। ये कोई पिक्चर थोड़ा ना चल रही है कि जिसमें मजा आएगा कि जी नींद भाग गई। एक आदमी मुझसे बोला जी मैं किताब पढ़ता हूं तो मेरे को नींद आ जाती है। मैंने कहा ये किताब कोई मनोहर कहानियां थोड़े ना है जिसको पढ़ने में मजा आएगा, नींद ही आती है। कोई बात नहीं, नींद भी आ रही है तो भी कोशिश कीजिए, आने दीजिए। वो भी बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको नींद भी फटाक से आ जाए। अब मैं कम से कम आपसे ये तो कह सकता हूं
कि अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो मेरे लेक्चर सुन लिया करे, ध्यान करना शुरू कर दे, कम से कम ध्यान लगे ना लगे नींद तो आ ही जाएगी। नींद भी एक प्रकार का ध्यान है, लेकिन उसमें आप चेतन नहीं होते हो, सो जाते हो, बस चेतन रहना है। तो ये समय हो गया है समाप्त। मुझसे बोला था सर समय बढ़ाइएगा ना, समय 40 मिनट का बहुत होता है, आगे देखेंगे, अभी 40 मिनट ही। तो इसको रिकॉर्डिंग को मैं भेजूंगा, कम से कम इसे 2 से 3 बार 4 बार सुनिएगा। सुनने से वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है और वो ज्यादा असर करती है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40